Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टू द पॉइंट क्लासेज में। मेरा नाम है अजय। आज मैं आप सबको रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण पार्ट डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। इसमें डाइस जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उसमें हम सब देखेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो डाइस से आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने डाइस की ओर। तो डाइस क्या होता है? तो आप लोगों ने देखा होगा डाइस अर्थात पाशा, जिसके 6 पलक होते हैं अर्थात 6 फेसेस होते हैं डाइस के। उसमें आपने देखा होगा जैसे लूडो की गोटी होती है उसे डाइस कहते हैं, ठीक है। इसमें 6 फलक होते हैं। ये हमारा मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहले देखते हैं हम लोग कौन कौन से डाइस होते हैं। पहला होता है स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। इससे क्वेश्चन आते हैं, ये हमारा सिंपल होता है स्टैंडर्ड डाइस। और दूसरा होता है सामान्य पासा, जिसे जनरल डाइस कहते हैं। और तीसरे प्रकार का क्वेश्चन आता है हमारा ओपन डाइस से। 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं डाइस से। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहला मानक पासा, जिसे हम स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। स्टैंडर्ड डाइस अर्थात मानक पासा क्या कहते हैं? इसे किसे कहते हैं? यदि किसी पासे के 2 विपरीत सतहों का योग 7 के बराबर हो तो वह एक मानक पासा होता है। इसका पहचान का तरीका क्या होता है? यदि किसी पासे के किसी 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 के बराबर ना हो, क्या हो? ना हो, तो वह मानक पासा होता है। कैसे? जैसे आप यहाँ एक पासा देख रहे हैं, इसके किसी 2 सतहों के जो आसपास सतहें हैं इसका योग 7 नहीं होना चाहिए। जैसे आप 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 7 नहीं है, अर्थात एक स्टैंडर्ड डाइस है। 3 5 जोड़ लेंगे तो 8 हो जाएगा, ये भी स्टैंडर्ड डाइस का एक पहचान है। और 5 1 जोड़ लेंगे तो स्टैंडर्ड डाइस का ही एक पहचान होता है। और अगर आप जैसे अगर पूछा जाए आपसे 3 के विपरीत अर्थात पीछे पार्ट में कौन सा नंबर होगा, तो आप इसका क्या होता है, इसमें दिया है आपने कि यदि किसी मानक पासे को 2 विपरीत सतहों अर्थात इसके पीछे वाले सतह को योग 7 के बराबर होता है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये 3 का विपरीत अगर पूछा जाएगा क्या होगा, तो 3 में हम ऐसा क्या जोड़ दें कि ये 7 हो जाए, तो 4 इसमें हम जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। तो इससे यही सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है कि ऐसे पूछता है कि जब स्टैंडर्ड डाइस होता है तो पूछ लेगा आपसे 1 के विपरीत क्या होगा। तो वो सबसे पहले क्या होगा करना पड़ेगा, आपको पासा पहचानना होगा कि पासा स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है। तो आप जैसे ने पहचान लिया कि पासा स्टैंडर्ड है तो फिर आप तुरंत बता सकते हो। जैसे पूछा 5 के पीछे क्या होगा विपरीत दिशा में, तो इसका 5 का अपोजिट होगा। 5 में से अगर हम 2 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 2। चलते अपने क्या कहा है, 1 का विपरीत क्या होगा? 1 में हम क्या जोड़ दें 7 हो जाए, 1 के विपरीत 6। अगर आपसे पूछता है कि 1 के विपरीत क्या होगा, तो आपको लिखना पड़ेगा 6। ऐसे पूछ लेगा 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, तो 3 में हम ऐसा क्या जोड़ दें कि 7 हो जाए, 4, ठीक है। ऐसे पूछ सकता है कि 5 के विपरीत क्या है, तो 5 के हम ऐसा क्या जोड़ दें कि 7 हो जाए, 2, तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर अर्थात दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा है सामान्य पासा या जनरल डाइस जिसे कहते हैं। इसके पहचान का तरीका क्या होता है? इसमें लिखा है, यदि किसी पासे के किसी भी निकटतम सतहों का योग 7 के बराबर हो, उसमें क्या था कि 7 के बराबर ना हो स्टैंडर्ड डाइस में, जबकि इसमें क्या होता है जनरल डाइस में किसी भी निकट सतहों का योग अगर 7 के बराबर है तो वह सामान्य पासा होगा। और पासे के सभी फलकों पर कोई ना कोई अक्षर या चिन्ह हो तो वह भी सामान्य होगा। इसका कहने का मतलब क्या है कि जैसे आप यहाँ नंबर देख रहे हैं, और फिर कभी कभी इस पर क्या होगा, किसी संख्या या ABCD लिख सकता है, या कभी कभी स्टार बना भी सकता है, या फिर कभी कुछ भी चिन्ह बना सकता है, तो भी हमारा एक जनरल डाइस होगा। तो इसमें कैसे किस प्रकार के प्रश्न आते हैं उसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहले इसके निकटवर्ती सतह का योग 7 होना चाहिए। जैसे क्या है, ये आप डाइस देख रहे हैं, इसमें 6 इसको जोड़ेंगे, 6 और 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, अर्थात ये हमारा एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस अर्थात जनरल डाइस है। ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस नहीं होता है। इससे किस प्रकार के प्रश्न आते हैं आइए उसको देखते हैं। सामान्य पासा में हमारा 2 टाइप का केस बनता है, केस 1 और केस 2।
तो हम पहले यहाँ देखते हैं केस पहला क्या होता है। केस पहला क्या होता है, इसमें हमारा दो स्टैंडर्ड डाइस होते हैं, नॉन स्टैंडर्ड डाइस होते हैं, जिसमें हमारा सिर्फ एक ही सरफेस कॉमन होता है। अर्थात क्या कहना चाहता हूँ मैं, इसमें आप देख रहे हैं आपके पास दो डाइस है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो 6 नंबर का जो सरफेस है, सतह है, यही एक ही सरफेस कॉमन है। तो इसमें क्वेश्चन पूछता है कि आपसे पूछ लेगा डायरेक्ट कि 4 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी, या फिर पूछ लेगा 3 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी, या पूछ लेगा 1 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी, अर्थात इसके विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल सा हम फंडा अपनाते हैं। कैसे करते हैं इसको, तो सबसे पहले हम इसको करने के लिए जब एक सरफेस कॉमन हो, ठीक है, जब एक सरफेस कॉमन हो तो हम क्या करते हैं, जो सरफेस कॉमन होता है, अर्थात 6 नंबर हमारा यहाँ पे कॉमन है, 6 यहाँ पे भी कॉमन है, तो यहाँ से हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। कैसे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो हम चलते हैं, कैसे, इसको हम लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्लॉकवाइज कैसे लिखते हैं इसको, आप पहले हमारा पहले डाइस में देखते हैं, डाइस फर्स्ट में और डाइस सेकंड में, ठीक है। डाइस फर्स्ट में क्या है मेरा, पहले हम लिखेंगे 6 है, उसके बाद क्या है 4 है, उसके बाद क्या है 5 है क्लॉकवाइज चलने पर, ठीक है। फिर इसी के नीचे फिर दूसरी डाइस में जो है 6 है, फिर 1 है, फिर क्या है 3 है, ठीक है। तो अर्थात इसका क्या मतलब हुआ, तो जो हमारा इसमें अगर पूछे कि आपसे 4 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी, ठीक है, 4 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी, तो यहाँ हम यहीं से उठा लेते हैं। ये देखिए 4 के अपोजिट हमारा 1 होता है हमेशा, और 5 के अपोजिट हमेशा इसका 3 होगा, ठीक है। और लेकिन अगर यही पूछ ले कि 6 के अपोजिट क्या होगा, तो 6 के नीचे तो 6 ही है। तो अर्थात कौन कौन संख्या हम यूज़ कर चुके हैं, 6 यूज़ कर चुके हैं, 5 यूज़ कर चुके हैं, 1 यूज़ कर लिए हैं, 5 यूज़ कर लिए हैं, और 3 यूज़ कर लिए हैं। तो मेरा बचा कौन सी संख्या, 6, 2 बचे हैं, तो हमारा 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा है ना। तो इसमें हमको क्या पूछा है, 4 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी, तो 4 के अपोजिट 1 हो जाएगा। 5 के अपोजिट कौन सा हो जाएगा, 5 का अपोजिट हो जाएगा हमारा 3, और 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा 2। इस टाइप का ही आता है केस फर्स्ट में, सिंपल सा है। अब आपको हम केस सेकंड समझाने जा रहे हैं, ठीक है। केस सेकंड में क्या होता है, इसमें आपको 2 डाइस दिए जाएंगे, जैसे आप डाइस देख रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपको इसमें 2 सरफेस कॉमन होते हैं हमारे, ठीक है। कैसे, जैसे यहाँ पे हमारा 1 दिख रहा है, ठीक है, यहाँ भी 1 है, तो 1 सरफेस कॉमन हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे आपको दिख रहा है 3, ठीक है, और इसमें भी एक 3 है। तो यहाँ पे हमारे 2 डाइसों में 2 सरफेस कॉमन है। तो इसमें हमारा क्या पूछता है, इसमें क्या होता है कि जो एक जो कॉमन नहीं है, अर्थात 2 इसमें कॉमन नहीं है और 5 जो कॉमन नहीं है, ये इसके अपोजिट होते हैं हमेशा, इसको याद रखना होगा आपको। तो इसमें आपसे ये पूछता है कि 2 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी, तो इसमें हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 2 के अपोजिट हमारा 5 होगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया है। तो 2 का अपोजिट 5 हो गया, ठीक है। और आपसे यही पूछ ले 1 के अपोजिट क्या होगा और 3 के अपोजिट क्या होगा, ठीक है। इसमें हम पूछ ले अगर आपसे 1 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी और 3 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी, तो इसमें हमारा कुछ कंफर्म नहीं होता है। तो क्या क्या संख्या बची हैं, 2 यूज़ हो गया है, 5 यूज़ हो गया, 1 यूज़ हो गया है और 3 यूज़ हो गया, ठीक है। बची संख्या कौन सी है, 4 और 6, ठीक है। तो इसमें अगर हमसे पूछे कि 1 के अपोजिट क्या होगा, तो हम इसमें कहेंगे या 1 के अपोजिट या हमारा 4 हो सकता है या 6 हो सकता है, कोई कंफर्म नहीं हो सकता है इसमें, ठीक है। और ऐसे पूछ ले कि 3 के अपोजिट क्या होगा, तो हम बताएंगे 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। ऑप्शन आपको ऐसे देगा कि 3 के अपोजिट क्या है, ऑप्शन देगा ए में दे देगा 4 होगा, बी ऑप्शन देगा 6 होगा, सी ऑप्शन दे देगा 4 या 6 दोनों होगा, डी ऑप्शन कुछ और दे सकता है, ठीक है। समझ में आ गया, इसमें एकदम सिंपल सा है ये। इसमें क्या होता है, हमारा 2 सरफेस कॉमन होता है, जो सरफेस हमारे कॉमन होते हैं, और जो सरफेस हमारा नहीं कॉमन होता है, जो हमारा नहीं कॉमन होता है वो उसका अपोजिट होता है। जैसे यहाँ 2 का अपोजिट क्या है, 5। समझ में आ गया। अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रकार के क्वेश्चन में, ठीक है। ओपन डाइस जो हमारा तीसरा प्रकार का था, 3 प्रकार से बताए थे आपको। पहला था हमारा स्टैंडर्ड डाइस, दूसरा नॉन स्टैंडर्ड, तीसरा ओपन डाइस। ओपन डाइस में क्या होता है, हमको सबसे पहले यहाँ पहचानना होता है कि हमारे खुले डाइस किस प्रकार से खुल सकते हैं। अर्थात इसमें दिया है किसी भी पासे को खोलने पर निम्नलिखित मुख्य 4 स्थितियाँ प्राप्त होती हैं। मतलब 4 प्रकार की स्थितियाँ प्राप्त होती हैं आपको, जैसे कि आपको ए में दिया है, दूसरा दिया है, तीसरा दिया है और चौथा दिया है, ठीक है।
इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जब पहला आपको दिख रहा है फिगर, ठीक है, इसमें जो इसका अपोजिट होगा ये होगा एक मतलब एक जो हमारा सरफेस है उसको छोड़ के होगा, और इसका अपोजिट पूछ ले तो ये सरफेस होगा, ठीक है, और इस सरफेस का अपोजिट पूछे तो ये सरफेस होगा, ठीक है। दूसरे में देखते हैं, दूसरे में क्या होगा, अगर आपसे पूछे इस सरफेस का अपोजिट कौन सा सरफेस होगा, अपोजिट मीन्स विपरीत, ठीक है, तो इसका अपोजिट हमारा एक सरफेस छोड़ के ये वाला हो जाएगा। अगर आपसे पूछे ये इसका अपोजिट कौन सा होगा तो इसका अपोजिट ये वाला हो जाएगा, ठीक है, और इसका पूछे तो इसका अपोजिट हमारा ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तीसरे में देखते हैं ऐसे ही, तीसरे में क्या है, अगर आपसे पूछे इसका इस सरफेस का अपोजिट कौन सा अपोजिट होगा विपरीत, तो ये वाला हो जाएगा, और इसका पूछ ले तो कौन सा अपोजिट होगा, इसका अपोजिट ये वाला हो जाएगा, ठीक है, और इसका पूछे तो इसका अपोजिट ये वाला हो जाएगा, ठीक है। चौथे में देखते हैं, चौथे में क्या है, अगर आपसे पूछे कि इस सरफेस का अपोजिट कौन सा होगा, तो इस सरफेस का अपोजिट हमारा ये वाला होगा, ठीक है, और पूछ ले इस सरफेस का अपोजिट कौन सा होगा, तो इस सरफेस का अपोजिट हमारा ये वाला होगा, और पूछे इस सरफेस का अपोजिट कौन है, तो इस सरफेस का अपोजिट ये होगा, ठीक है। आप पहचान गए। अब इस प्रकार पे हम कुछ सवाल करते हैं, ठीक है। आपको पहला सवाल दिख रहा है स्क्रीन पर, इसमें एक खुला पाशा है, ठीक है, पासे को खोल दिया गया है, तो इसमें आपसे पूछा जाएगा कि संख्या 1 के विपरीत कौन सा होगा, संख्या 2 के विपरीत कौन सा नंबर होगा, संख्या 3 के विपरीत कौन सा होगा। तो ठीक है, सिंपल सा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या एक एक संख्या हमको छोड़ के, मतलब जो उसके कांटेक्ट में जो सरफेस है उसको वो उसका विपरीत नहीं होगा। तो अर्थात जैसे इसमें देखते हैं हम लोग क्या है, जो हमारा 2 नंबर है, ठीक है, 2 का अपोजिट पहले हम लोग देखते हैं। 2 का अपोजिट हमारा क्या होगा, 4, एक छोड़कर, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2 का अपोजिट हमारा 4 हो गया। और ऐसे पूछे 3 का अपोजिट क्या है, तो 3 का अपोजिट हमारा 6 हो गया, ठीक है, ऐसे पूछेगा। और फिर पूछता है अगर 1 का अपोजिट क्या है, तो 1 का अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, 5, सॉरी 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 का अपोजिट हमारा हो जाएगा 5। तो हम लिख सकते हैं 1 का अपोजिट हमारा यहाँ 5 हो गया, और 2 का अपोजिट 4 हो गया, 3 का अपोजिट 6 हो गया। इस प्रकार का ही क्वेश्चन पूछा जाता है सरफेस ओपन डाइस से, ठीक है। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है, एक हमारा ओपन डाइस दिया हुआ है, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है। इससे हमको बताना है कि कौन सा डाइस बनाया जा सकता है, ठीक है। इससे हमारा, अगर इसको हम पूरा क्लोज करें, इसको पूरा हम फोल्ड करके फिर से एक डाइस बनाएं, तो हमारा कौन सा डाइस बनेगा। तो सबसे पहले हमें इस बात को ध्यान रखना होगा इसमें कि जो भी संख्या होंगी, जैसे 1 2 3 4 5 6 दिया है, तो जो उसके नज़दीक संख्या होगी वो कभी उसके अपोजिट नहीं हो सकती हैं। कैसा, क्या कहना चाहता हूँ, आप पहले समझिए बात को। जैसे यहाँ पर मेरे क्या होगा, 3 का अपोजिट कौन सी संख्या होगी, तो 3 का अपोजिट हमारा 1 होगा, ठीक है। 6 का अपोजिट क्या होगा, 6 का अपोजिट 4 होगा, ठीक है। और 5 का अपोजिट क्या होगा, सॉरी 2 का अपोजिट क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। तो आप हम यहाँ लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, 2 का अपोजिट 5 और 3 का अपोजिट 1 और 6 के अपोजिट हो गया हमारा 4। अपोजिट कहने का मतलब क्या हुआ, हमको कहीं भी अगर 6 के साथ 4 दिखेगा तो वो संख्या हमारा, वो डाइस हमारा नहीं बनेगा, क्योंकि जो अपोजिट सरफेस होती हैं वो हमारा दिखेगा नहीं। अर्थात कहीं किसी भी डाइस में अगर ऊपर 4 दिख रहा है तो उसके जो नीचे वाली सरफेस होगा वहाँ पे हमारा 6 होगा, तो जो हमको दिखेगा नहीं। तो हम पहला देखते हैं ऑप्शन क्या है। इसमें क्या दिख रहा है, 2 के साथ 5 नहीं होना चाहिए, 2 के साथ 5 नहीं है, 3 के साथ 1 नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या है, जो अपोजिट होते हैं वो हमारा नीचे होता है, और इसमें क्या दिया है, बगल बगल में दे दिया है, 1 के साथ 3 दे दिया है, अर्थात ये डाइस हमारा नहीं होगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, 2 के साथ हमारा 5 नहीं होना चाहिए। इसमें देखिए 2 के साथ 5 दे दिया है, अपोजिट है जबकि 2 के 5, 2 से 5, इसको हमारा नीचे होना चाहिए, बगल बगल दे दिया, अर्थात ये वाला डाइस भी हमारा नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं, इसमें क्या है, 6 के साथ 4 नहीं होना चाहिए, और इसमें दे दिया है 6 के साथ 4 दे दिया है, अर्थात ये वाला भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। चौथा ऑप्शन चेक करते हैं, इसमें क्या है, 2 के साथ 5 नहीं होना चाहिए, इसमें 2 देखिए 5 दिया है लेकिन 2 कहीं नहीं दिया है, ठीक है। और क्या, 1 के साथ 3 नहीं होना चाहिए, देखिए 1 दिया है यहाँ पे और 3 नहीं दिया है, ठीक है, अर्थात इसके पीछे होगा। और 4 के साथ 6 नहीं होना चाहिए, ठीक है, और ये भी ऑप्शन हमारा ठीक हो गया। तो अर्थात ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, प्रश्न तीसरा। इसमें देखिए हमारा संख्या नहीं दिया है, इसमें हमारा अल्फ़ाबेट दिया है, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें बताना है कौन सा डाइस, इस जो हमारा ओपन डाइस है, इसको अगर हम कभी फोल्ड करेंगे
तो हमारा कौन सा डाइस बनेगा, ए बनेगा कि बी बनेगा कि सी बनेगा कि डी बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका अपोजिट संख्या चेक करते हैं, यहाँ अपोजिट अल्फ़ाबेट चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे, तो चेक करने के लिए हमारा क्या देखते हैं, तो डी का अपोजिट हमारा एफ होगा और ए का अपोजिट हमारा सी होगा और बी का अपोजिट हमारा ई होगा। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, क्या, डी के अपोजिट हमारा एफ है, ठीक है, और ए का अपोजिट जो है वो है हमारा सी, ठीक है, और जो बी के अपोजिट है हमारा वो है ई है, ठीक है। तो हमको अगर ये सरफेस कहीं भी पास पास दिख जाए तो वो हमारा डाइस नहीं बनेगा, ठीक है। पहला ऑप्शन चेक करते हैं हम लोग। पहले ऑप्शन में डी के साथ एफ नहीं होना चाहिए, डी के साथ एफ नहीं दिख रहा है इसमें, और ए के साथ सी नहीं होना चाहिए। देखिए ए के साथ सी आ गया है इसमें, ए और सी एक ही मतलब बगल वाली सतह पे है, जबकि ऐसा नहीं है। जो अपोजिट होते हैं वो विपरीत सतह पे होते हैं, तो अर्थात पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। दूसरा वाला फिगर चेक करते हैं। दूसरा फिगर क्या होना चाहिए, डी के साथ एफ नहीं होना चाहिए, डी के साथ एफ जो है डी के यहाँ नहीं है, सही है। ए के साथ सी नहीं होना चाहिए, ए के साथ सी भी नहीं है, और बी के साथ ई नहीं होना चाहिए। देखिए बी है और ई नहीं है, तो अर्थात ऑप्शन बी ही हमारा सही होगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए चौथा प्रश्न हमारा ये है, इसमें हमको बताना है कि 5 के अपोजिट कौन सी क्या होगा, सिंपल सा क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको पहचानने सीखते हैं, कैसे इसको हम करेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं हम 2 के अपोजिट क्या होगा। 2 का अपोजिट हमारा 4 होगा, ठीक है, तो हम लिख लेते हैं 2 के अपोजिट 4 होगा। 3 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट 1 होगा, ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं 3 का अपोजिट 1 होगा। अब यहाँ बचा है 5, ठीक है, तो हमको बताना है 5 के अपोजिट कौन सा वर्ड होगा, या फिर जो हमारे यहाँ से साइन दिए हुए हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो हमको यही करना है। क्या करना है, जब उसको हम फोल्ड करेंगे तो कैसा हमारा फिगर बनेगा, कुछ ऐसा फिगर बनेगा, ठीक है। ये ऊपर का हम सरफेस दिखा रहे हैं, एक साइड हमारा भाग का चिन्ह दिखेगा, एक साइड मल्टीप्लाई का, एक साइड प्लस का और एक साइड माइनस का। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो 5 का अपोजिट सरफेस होगा वो होगा हमारा भाग मल्टीप्लाई प्लस और माइनस, तो यही हमारा है। तो 5 का अपोजिट हमारा यही हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार भी प्रश्न आते हैं, जब पूछता है इस प्रकार का ओपन डाइस दिया रहेगा और पूछ लेगा कि 5 के अपोजिट क्या होगा, ठीक है। तो ये था हमारे वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।